हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हमारे चैनल पर काफ़ी सारे उच्चारण के वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं जिनमें हमने आपको उच्चारण करना सिखाया है। क्या सिखाया है कि ए का उच्चारण हम किस तरह से करेंगे, बी का उच्चारण कैसे किया जाता है, सी का उच्चारण कैसे होता है, डी ई एफ जी एच और भी काफ़ी सारे लेटर्स हैं। सबका उच्चारण किस तरह से होता है सबका उच्चारण किस तरह से होता है ये हमने आपको उन वीडियोज़ में बताया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर कोई ऐसा लेटर रह गया है जिसका उच्चारण का वीडियो नहीं बनाया गया है तो आप कमेंट करके बताएं, हम उसका भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। फिलहाल अब से हम आपको ग्रामर सिखाने वाले हैं। ग्रामर में अब हम शुरू से लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ आपको बताएंगे ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने में, समझने में और बोलने में आसानी हो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ABCD से हम शुरू कर रहे हैं, हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने वाले हैं ताकि अगर जिसे ABCD भी नहीं आता तो उसे हम ABCD आज बताएंगे। और आज के ये वीडियो में हम आपको वर्ड्स बनाना बताएंगे कि हम वर्ड्स कैसे बनाते हैं और फिर वर्ड्स से हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, ये हम आज के ही वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपने सेंटेंसेस बनाना सीख लिया तो समझे आपका आधा काम हो गया। ठीक है, और आज की इस वीडियो में गारंटी है कि आप सेंटेंसेस बनाना सीख कर ही जाने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें जिससे आपको सेंटेंस बनाना आज आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लेटर्स क्या होते हैं। भाई, ये लेटर्स क्या होते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है कि लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस में। आज वो कन्फ्यूज़न भी आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो लेटर, सबसे पहले लेटर का मतलब क्या होता है। लेटर का मतलब होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। अब ये अक्षर क्या है? अक्षर क्या है? बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान। यहाँ देखिए, क, ख, ग, घ। ये क्या है? क एक अक्षर ही तो है, ख भी एक अक्षर है, ग भी एक अक्षर है और ये जो घ है ये भी एक अक्षर ही है। ये सब क्या है? ये सब हिंदी के अक्षर हैं। ऐसे ही इंग्लिश में जो अक्षर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लेटर कहते हैं। और ये वो लेटर आप नहीं समझ लीजिएगा, ये पत्र जो हम किसी को लिख कर भेजते हैं ये पत्र वाला लेटर नहीं है, ये अक्षर वाला लेटर है। ठीक है, जैसे कि ये ए है, ए एक लेटर है, बी भी एक लेटर है, सी भी एक लेटर है, डी भी एक लेटर है, ई भी एक लेटर है। ऐसे ही ये सारे लेटर्स हैं। ठीक है, और जितने भी लेटर्स होते हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, सबसे कोई ना कोई आवाज़ आती है। जैसे कि क से आवाज़ आ रही है क की आवाज़ आ रही है। ठीक है, ख से ख की आवाज़ आ रही है। ठीक है, इसी तरह से ग से ग की आवाज़ आती है, घ से घ की आवाज़ आती है। ए से किस चीज़ की आवाज़ आती है? ए से भी अ की आवाज़ आ रही है। ठीक है, बी से किस चीज़ की आवाज़ आती है? बी से ब की आवाज़ आती है। सी से क की आवाज़ आती है। ठीक है, ऐसे ही डी से द की आवाज़ आती है। ठीक है, और इसमें एक स्पेशल लेटर है। कौन सा है स्पेशल लेटर? एच है। स्पेशल लेटर कौन सा है? एच। क्यों है अब ये स्पेशल लेटर? देखिए यहाँ पर स्पेशल लेटर एच इसलिए है क्योंकि जब ये एच बी के साथ मिलता है ना तो ये भ हो जाता है। क्या हो जाता है? भ। पहले ये बी ब था, एच के मिलते ही ये भ हो गया। सी के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। पहले सी क्या था? क था, एच मिलने के बाद क्या हो गया? च। डी के साथ मिलेगा तो ध हो जाएगा। डी पहले क्या था? द। और यहाँ पर जो एच मिल गया तो ये क्या हो जाएगा? ध हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जी के साथ एच मिल जाएगा तो क्या हो जाता है? घ हो जाता है। ठीक है, जे के साथ एच मिल जाता है, क्या हो जाता है? झ हो जाता है। के साथ एच मिल जाता है, क्या हो जाता है? ख हो जाता है। पी के साथ एच मिल जाता है, क्या हो जाता है? फ हो जाता है। एस के साथ एच मिल जाता है, पहले एस को हम क्या पढ़ते थे? पहले हम स पढ़ते थे। एच के मिल जाने के बाद हम इसे क्या पढ़ेंगे? हम इसे श पढ़ेंगे। इसी तरह से काफ़ी सारे वीडियोस हैं जो कि हमने उच्चारण में बनाए हुए हैं। ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ आएंगी जब आप उच्चारण के वीडियोस देख लेंगे। इसी तरह से काफ़ी सारे लेटर्स हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जो आवाज़ है उस आवाज़ को चेंज कर देते हैं। और ये आपको कब समझ आएगा? ये सब आपको तभी समझ आएगा जब आप हमारे उच्चारण वाले वीडियोज़ को देख लेंगे। तो आप पहले जाइए उच्चारण के वीडियोज़ देखिए, उसके बाद से यहाँ आइए, फिर ये समझिए आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या होता है। तो इंग्लिश में लेटर्स टोटल कितने होते हैं? समझ में आ गया आप लोगों को कि लेटर्स क्या होते हैं? सबसे जिससे आवाज़ निकलती है। ठीक है, और इंग्लिश में टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम अक्षर। क्या बोलते हैं? हम अक्षर। ठीक है, टोटल इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। कौन कौन से हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये टोटल 26 है। अब इन लेटर्स में भी दो तरह के लेटर्स होते हैं, एक तो जो ये काले कलर में लिखा हुआ है और दूसरा ये जो बैगनी कलर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बैगनी कलर में 5 लिखा हुआ है, ए ई आई ओ और यू। ठीक है,
ये पांचों क्या है, इन पांचों को हम क्या बोलते हैं, इन पांचों को हम वॉवल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉवल्स बोलते हैं, ठीक है। इन पांचों को हम वॉवल्स बोलते हैं। किसको, ए ई आई ओ यू। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदी में स्वर होता है, बिल्कुल जैसे हिंदी में स्वर होता है और व्यंजन होता है, स्वर और व्यंजन होता है ना, इसी तरह से इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। वॉवल्स तो पता चल गया कौन कौन से हैं वॉवल्स, ए ई आई ओ और यू। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं जो बचे रह गए, कौन कौन से, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये कितने हैं, ये टोटल 21 है। वॉवल्स कितने हैं, 5 है। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 21 है। टोटल कितने हैं, 26 है, ठीक है। ये आप लोगों को नीचे चार्ट में और भी आसानी से समझ आ जाएगा। देखते हैं हम चार्ट क्या है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। कौन कौन से, ए बी सी डी, जितने भी ये 26 वो सारे लेटर्स हैं, जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षर। हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षर, ठीक है। और इंग्लिश में हम इन्हें लेटर्स बोलते हैं। और लेटर्स दो तरह के होते हैं, एक तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं और दूसरे वॉवल्स होते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 21, और वॉवल्स कितने हैं, 5। कौन कौन से हैं वॉवल्स, ए ई आई ओ और यू, ठीक है। ये 5 क्या है, वॉवल्स है। और इन पांचों के अलावा जो 21 बाकी रह गए वो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि लेटर्स क्या होते हैं, वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। लेटर्स 26 होते हैं और वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स इसी के पार्ट हैं। वॉवल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21 होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि हम वर्ड्स कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं कि वर्ड्स कैसे बनते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्ड। लेटर का मतलब तो अक्षर होता था, वर्ड का मतलब क्या होता है, वर्ड का मतलब होता है शब्द। वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द। अब शब्द क्या है, जैसे कि राम है, राम है, राम एक शब्द है। किताब लिखा हुआ है, किताब क्या है, किताब एक शब्द है, ठीक है। इसी तरह से अगर लाल लिखा हुआ है, लाल क्या है, लाल भी एक शब्द है, ठीक है। और शब्द कैसे बनता है, अक्षरों से मिलकर बनता है, जैसे कि र प्लस आ प्लस म, अक्षर जुड़ रहा है तो क्या हो जाता है, राम हो जाता है। इसी तरह से इंग्लिश में वर्ड कैसे बनता है, जब लेटर्स जुड़ते हैं, लेटर्स जुड़ते हैं तो क्या बनता है, वर्ड बनता है। क्या बनता है, वर्ड बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे बन रहा है, यहाँ पर एक लेटर जुड़ रहा है, दूसरा लेटर जुड़ रहा है, तीसरा लेटर जुड़ रहा है, वर्ड बन जा रहा है। कैसे, बहुत ही आसान। यहाँ देखिए, एक दोस्त है, ठीक है, दूसरा दोस्त आता है, ठीक है, तीसरा दोस्त आता है। तीनों क्या बोलते हैं, चलो भाई साथ में बात करते हैं, हम अपना एक ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। इन लोगों का एक ग्रुप बना, कहाँ पर ग्रुप बना इनका, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनता है। कहाँ पे ग्रुप बनता है, व्हाट्सएप पे, ठीक है। ग्रुप का नाम ये लोग क्या रखते हैं, ग्रुप का नाम रखते हैं दोस्ती, ठीक है। क्या क्या हुआ यहाँ पर देखिए, 3 दोस्त है, ठीक है, तीनों ने ग्रुप बनाया, ग्रुप का नाम क्या रखा, दोस्ती। ठीक उसी तरह लेटर्स और वर्ड्स हैं। देखिए यहाँ पर एक लेटर आता है, क्या है उसका, एक लेटर आता है, कौन है, कौन एक लेटर आता है, सी। सी एक लेटर आता है, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक से लिखते, सी एक लेटर आता है, उसको एक दोस्त मिलता है ए, ठीक है, इसको एक और दोस्त मिलता है टी। तीनों क्या बोलते हैं, चलो भाई हम ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाइए, क्या हो जाएगा, कैट। क्या हो गया, कैट। अब ये कैट क्या हो गया, कैट एक वर्ड हो गया, ठीक है। जैसे कि सबके दोस्ती में क्या होता है, ट्रस्ट होता है। दोस्ती में क्या होता है, ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है दोस्ती में। इसी तरह से जो लेटर्स की दोस्ती होती है इसमें सेंस बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, सेंस बहुत ज़रूरी है। सेंस का मतलब क्या होता है, सेंस का मतलब होता है मतलब, मतलब, ठीक है। मतलब इसका कुछ मतलब निकलना चाहिए भाई, जब दोस्ती हुई है तो कुछ मतलब तो निकलना चाहिए। कैट का क्या मतलब निकल रहा है, कैट का मतलब निकल रहा है बिल्ली, ठीक है। मतलब निकल रहा है, इसका सेंस निकल रहा है, तभी इनकी दोस्ती कामयाब है। अगर कोई सेंस नहीं है तो दोस्ती कामयाब नहीं है, ठीक है। इसी तरह से एक लेटर आता है डी, बोलता है कि चलो दोस्ती करते हैं, इसको एक लेटर मिलता है ओ, इसको एक और लेटर मिलता है जी, और ये लोग जब दोस्ती करते हैं तो क्या बन जाता है, डॉग। दोस्ती किया, ग्रुप बनाए, क्या बन गया, डॉग। डॉग का मतलब क्या हो जाता है, कुत्ता। मतलब निकल रहा है, इसका सेंस बन रहा है, ठीक है। सेंस बनेगा तो ही वर्ड है, बिना सेंस के कोई वर्ड नहीं होता। अब आप बोले कि मैम एक वर्ड आ गया एस आ गया, एक इसका दोस्त आ गया पी आ गया, एक इसका दोस्त आ गया टी आ गया, तीनों ने दोस्ती की एस पी और टी, ये वर्ड बन गया क्या, ये वर्ड बन गया क्या, नहीं ये वर्ड नहीं बना। क्यों वर्ड नहीं बना, क्योंकि इनकी दोस्ती में सेंस ही नहीं है भाई, इनकी दोस्ती में सेंस ही नहीं है, इसका कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है। जब तक मतलब नहीं निकलेगा तब तक ये वर्ड है ही नहीं। वर्ड तभी होगा जब उसका कुछ मतलब निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। जैसे दोस्तों का ग्रुप बन रहा था व्हाट्सएप पे, यहाँ पर लेटर्स का ग्रुप बन रहा है, ठीक है।
विच मेक मतलब होता है बनाना, मेक मतलब क्या होता है बनाना, विच मेक सम सेंस। देखिए यहाँ पर सेंस लिखा हुआ है, सेंस बहुत ज़रूरी है, जो सेंस बनाए उसे ही हम वर्ड कहेंगे। ग्रुप ऑफ लेटर ए आ गया, पी आ गया, पी आ गया, एल आ गया, ई आ गया, 5 आए, पांचों ने अपना ग्रुप बनाया। क्या किया, पांचों अपना ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। एप्पल, एप्पल, ठीक है। अभी इसका कुछ सेंस निकल रहा है ना, इस एप्पल का कुछ सेंस निकल रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है, सेब होता है। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे वर्ड बन गया ये, ठीक है। इसे हम बोलेंगे कि ये वर्ड बन गया। और अगर कुछ भी ऐसे आ गया, टी आ गया, पी आ गया, एल आ गया, सी आ गया, ठीक है, टी पी एल सी, ये इनका ग्रुप बन गया। अब क्या इसे हम वर्ड बोलेंगे, क्या इसे हम वर्ड बोलेंगे क्या, नहीं, इसे हम वर्ड नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका कुछ सेंस नहीं निकल रहा है। जब तक सेंस नहीं रहेगा तब तक भैया वर्ड नहीं है, जब तक ट्रस्ट नहीं रहेगा तब तक दोस्ती नहीं है, और जब तक सेंस नहीं रहेगा तब तक वर्ड नहीं है, ठीक है। अब तो आप लोगों को वर्ड बनाना आ गया, बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है, यहाँ पर सी आ गया, सी को ए मिला, ए को टी मिला, ठीक है। तीनों बोलते हैं चलो दोस्ती करते हैं, दोस्ती किया, क्या बन गया, कैट, ठीक है। इसमें सेंस निकल रहा है, इनका एक सेंस है, ठीक है। कैट मतलब बिल्ली, तो ये क्या बन गया, एक वर्ड बन गया। काफ़ी आसान है। लेटर्स आप लोगों ने सीख लिए, लेटर्स कौन कौन से होते हैं। अब वर्ड्स भी आप लोगों ने सीख लिए, वर्ड्स कैसे बनते हैं। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, एग्जाम्पल, ठीक है। कैट, सी आ रहा है, ए आ रहा है, टी आ रहा है, दोस्ती हो रही है, इनकी दोस्ती हो रही है, इसका कुछ मतलब निकल रहा है। क्या मतलब निकल रहा है, बिल्ली, ठीक है। तब इसे हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। अगर मतलब ना निकले तो ये वर्ड नहीं है, ठीक है। डॉग में डी आ रहा है, ओ आ रहा है, जी आ रहा है, ठीक है। डॉग क्या मतलब हो रहा है, कुत्ता, मतलब निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा वर्ड हो गया। पी में पी आ रहा है, आई आ रहा है, एन आ रहा है, के आ रहा है, ठीक है। इसका भी मतलब निकल रहा है। पिंक मतलब होता है गुलाबी, इसका मतलब निकल रहा है, ये भी हमारा वर्ड बन गया। स्टडी में एस आ रहा है, टी आ रहा है, यू आ रहा है, डी आ रहा है और वाई आ रहा है, ठीक है। वाई आ रहा है, स्टडी मतलब क्या हो जाता है, पढ़ना, ठीक है, पढ़ाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा वर्ड बन रहा है। हाउस में भी देखिए, हाउस में 5 दोस्त आ रहे हैं, कौन कौन से, एच आ रहा है, ओ आ रहा है, यू आ रहा है, एस आ रहा है और ई आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन जा रहा है, हाउस। हाउस का मतलब क्या होता है, घर, इसका मतलब निकल रहा है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, हाउस एक वर्ड हो गया, हाउस एक वर्ड हो गया। ऐसे ही हाउस एक वर्ड है, कैट एक वर्ड है, डॉग एक वर्ड है, पिंक एक वर्ड है, स्टडी एक वर्ड है, ठीक है। और अगर कुछ भी ऐसे आ गया, टी आ गया, एल आ गया, पी आ गया, सी आ गया, तो इसका ग्रुप जो बनेगा ना, इसका ग्रुप क्या बनेगा, टी एल पी सी। कुछ इसका सेंस निकला क्या, सेंस नहीं, वर्ड नहीं। जब तक सेंस है वर्ड है, सेंस नहीं वर्ड नहीं, सेंस नहीं दोस्ती नहीं, सेंस है तभी दोस्ती भी है, ठीक है। वर्ड बनाना भी सीख लिया हम लोगों ने। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं भाई, सेंटेंस देखो, अक्षर होता है लेटर, और वर्ड का क्या होता है, वर्ड को हम शब्द बोलते हैं, और सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, अब सेंटेंस को हम बोलते हैं वाक्य। सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, वाक्य। अब वाक्य क्या होता है, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, राम आम खाता है, ठीक है, लिखा हुआ है राम आम खाता है। ये एक वाक्य है। वाक्य मतलब एक लाइन है जिससे कुछ समझ आ रहा है, ठीक है, कुछ समझ आ रहा है ना इससे, कि राम आम खाता है। हाँ, कोई लड़का है राम, वो क्या कर रहा है, आम खाता है, तो इसे ही हम वाक्य कहते हैं। और इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब ये सेंटेंस बनेगा कैसे, सेंटेंस बनेगा कैसे, बहुत ही आसान है। सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर वर्ड बनाना सीखा हम लोगों ने। वर्ड कैसे बनते हैं, जब सी प्लस ए प्लस टी, इनकी दोस्ती होती है, कैट, इसका सेंस निकल रहा है, तो ये क्या बन जाता है, वर्ड। अब सेंटेंस कैसे बनेगा, जब वर्ड्स के ग्रुप बनते हैं तो सेंटेंस बनता है। अभी एक दोस्त है, क्या है, कैट है, उसके साथ एक और आ जाएगी, इज, उसके साथ एक और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाइट। वाइट, कैट का भी सेंस निकल रहा है, बिल्ली, इसका भी सेंस निकल रहा है, इसका मतलब होता है, ठीक है। वाइट का मतलब क्या होता है, सफ़ेद, वाइट का मतलब सफ़ेद, ठीक है, तीनों का सेंस निकल रहा है। ये जब साथ में आएंगे क्या हो जाएगा, कैट इज़ वाइट। कैट इज़ वाइट, इसका सेंस निकला ना, ये क्या बन गया, सेंटेंस बन गया, ठीक है। बहुत ही आसान। यहाँ पर देखिए, वर्ड, एक वर्ड लेकर के आएंगे हम डॉग, दूसरा वर्ड क्या लेकर के आएंगे, इज, तीसरा वर्ड क्या लेकर के आएंगे, ब्लैक। तीनों बोलेंगे चलो दोस्ती करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। दोस्ती किया, इन लोगों ने ग्रुप बनाया, क्या हो गया, डॉग इज वाइट। अभी इसके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, इसे ही हम सेंटेंस बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड क्या है, डॉग, एक वर्ड है इज, एक वर्ड है ब्लैक। इनका जो ग्रुप बन रहा है सॉरी, इनका जो ग्रुप बन रहा है, डॉग इज वाइट, विच मेक सम सेंस। मेक मतलब बताया गया बनाना, सेंस, ठीक है, सेंस बनना चाहिए, कुछ ना कुछ सेंस बनना चाहिए। जब सेंस बनेगा तभी हम इसे सेंटेंस कहेंगे, ठीक है।
अभी फिर अब बोले कि मैम एक आ गया पोटैटो, पोटैटो एक वर्ड है, ठीक है। एक वर्ड आ गया पिंक, एक वर्ड आ गया दिस, ठीक है। तो ये तीनों भी तो वर्ड्स है ना, ये तीनों भी वर्ड्स हैं, इनका ग्रुप बनेगा तो क्या वो सेंटेंस हुआ क्या? नहीं, ये सेंटेंस नहीं हुआ। क्यों सेंटेंस नहीं हुआ? क्योंकि वही बात है भाई, दोस्ती में ट्रस्ट जरूरी है, इस दोस्ती में सेंस जरूरी है, ठीक है। सेंस नहीं है दोस्ती नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम एक और लेते हैं वर्ड एप्पल, क्या लेते हैं? एप्पल। दूसरा वर्ड लेते हैं इज, ठीक है। तीसरा वर्ड लेते हैं रेड। तीनों दोस्ती करेंगे, क्या हो जाएगा? एप्पल इज रेड। क्या हो जाएगा? एप्पल इज रेड। इसका सेंस निकल रहा है क्या? हाँ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? सेब है, क्या है? लाल है, सेब लाल है, इसका एक सेंस निकल रहा है। सेंस निकलेगा तो वो सेंटेंस है, और सेंस नहीं निकला तो वो सेंटेंस नहीं है। यहाँ पर काफ़ी आसान सा डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि सेंस बनाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। बस ये था। अब हम आगे देखते हैं क्या है। आगे इसके एग्जाम्पल्स हैं, क्या है? एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। देखिए क्या है, पहला एग्जाम्पल क्या है? राम ईट्स मैंगो, वही है, राम खाता है, क्या खाता है? आम खाता है, ठीक है। राम एक वर्ड है, ईट्स एक वर्ड है, मैंगो एक वर्ड है, तीनों साथ में जुड़ेंगे, सेंस बनाएंगे। सेंस बन रहा है इसका, ठीक है। क्या सेंस बन रहा है? राम आम खाता है, तो ये एक सेंटेंस हो जाएगा। ऐसे ही प्रिया है एक, इसको दोस्ती करनी है, बहुत चालाक है ये लड़की, इसको एक मिल गया ये इज, ठीक है। इसको एक और दोस्त चाहिए, क्या मिल गया? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब ये तीनों दोस्ती करेंगे, तीनों क्या करेंगे? दोस्ती करेंगे, तो क्या बन जाएगा? प्रिया इज ब्यूटीफुल। और इनकी दोस्ती में क्या है? इनकी दोस्ती में सेंस है, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ कि हाँ प्रिया सुंदर है, तभी हम इसे क्या बोलेंगे? सेंस रहेगा तो सेंटेंस, सेंस रहेगा तो सेंटेंस, और अगर सेंस नहीं है तो कुछ काम का सेंटेंस नहीं है, ठीक है। ऐसे ही एक है आई एम प्लेइंग। आई का मतलब क्या होता है? मैं, एम का मतलब हूँ, और प्लेइंग का मतलब खेल रहा, तो मैं खेल रहा हूँ या फिर मैं खेल रही हूँ। ही इज रीडिंग, मतलब कि वह पढ़ रहा है, रीड, ठीक है। रीड से क्या बना हुआ है? रीडिंग। रीड से बना हुआ है रीडिंग। रीड का मतलब होता है पढ़ना, और रीडिंग का मतलब होता है पढ़ रही हूँ या फिर पढ़ रहा हूँ। तो ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है। रोजेज आर रेड, मतलब कि गुलाब है, क्या है? लाल है। तो इन सब का कुछ ना कुछ सेंस बन रहा है, सेंस बनेगा तो सेंटेंस, और सेंस नहीं बना तो सेंटेंस नहीं है, ठीक है। सेंस बनेगा तो सेंटेंस, और सेंस नहीं बना तो सेंटेंस नहीं है। आगे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। आगे ये चार्ट है, देखिए कितना आसान है। क्या लेते हैं हम? सी को लेते हैं। सी आया यहाँ पर, ये सी क्या है यहाँ पर? ये सी एक लेटर है, सिर्फ एक लेटर है, सिर्फ एक अक्षर है, इसका अभी कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक आवाज़ है। जब सी आएगा, सी को दोस्ती करनी, ए मिला, ए को क्या मिला? टी मिला, तीनों साथ में आएंगे, ठीक है। तीनों साथ में आएंगे, क्या बनाया? कैट बनाया। ये क्या हो गया? ये एक वर्ड हो गया, वर्ड। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम शब्द बोलते हैं, ठीक है। इसका कुछ मतलब है अभी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है बिल्ली। वर्ड तभी बनेगा जब सेंस हो, इसका सेंस है, इसका मतलब हो रहा है बिल्ली, ठीक है। ये कैट है। अब इस कैट को दोस्ती करनी है, कैट को कौन मिला? इज मिला। इसको कौन मिला? वाइट। अब ये तीनों साथ में ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, क्या हो जाएगा तीनों का साथ में? कैट इज वाइट, कैट इज वाइट। अब ये क्या हो गया? ये एक सेंटेंस हो गया, ये एक सेंटेंस हो गया, मतलब कि एक वाक्य हो गया, मतलब कि एक वाक्य हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? बिल्ली, ठीक है। कैट का मतलब बिल्ली, इसका मतलब है क्या है? सफ़ेद है, बिल्ली सफ़ेद है। तो देख रहे हैं आप कितनी आसानी से हुआ। पहले एक लेटर था, लेटर का मतलब होता है अक्षर, क्या होता है? अक्षर, ठीक है। उसके बाद से लेटर्स की जब दोस्ती हुई तो क्या बना? वर्ड बना। वर्ड का सेंस निकल रहा है बिल्ली, ठीक है। वर्ड का मतलब होता है शब्द, और जब वर्ड्स का ग्रुप बन रहा है तो ये क्या बन जा रहा है? सेंटेंस बन जा रहा है। बस इतना ही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, लेटर प्लस लेटर क्या बन जाएगा? वर्ड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लेटर प्लस लेटर क्या बन जाएगा? वर्ड बन जाएगा। और जब वर्ड और प्लस वर्ड होगा तो क्या बन जाएगा? वर्ड और प्लस वर्ड क्या बन जाएगा? सेंटेंस, क्या बन जाएगा? सेंटेंस, ठीक है। और यहाँ पर जब सेंटेंस और प्लस सेंटेंस आएगा, सेंटेंस प्लस सेंटेंस आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? जब सेंटेंस और प्लस सेंटेंस आ रहा है तो ये पूरा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंग्लिश लैंग्वेज। आप लोगों ने लेटर सीख लिए, वर्ड भी सीख लिया, आप लोगों ने सेंटेंस भी सीख लिया। अब आप इंग्लिश लैंग्वेज बनाना सीख जाएंगे। कैसे सीखेंगे हम कल के वीडियो में बताएंगे। क्या बताएंगे हम कल के वीडियो में? अभी आप जो ये सेंटेंस सीखना है, आप लोगों ने ये जो सेंटेंस सीखा, अभी सेंटेंस हम बनाते कैसे हैं, अभी इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। क्या बाकी है कि सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं, असर्टिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं। कौन कौन से सेंटेंसेस है वो पढ़ना है। उसके बाद से पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ना है।
फिर इस सेंटेंस में जो ये आता है ना, जैसे कि ये कैट है, ये कैट क्या हमारे लिए, कैट हमारे लिए नाउन है, ठीक है। इसी तरह से ये नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, पहले आपको सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है। आज के इस वीडियो में आपने क्या सीखा, सेंटेंस बनाना तो सीख लिया। कल के वीडियो में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से हम सेंटेंसेस के बारे में और पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, और फिर आपको क्या आ जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज पूरा आपको आ जाएगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल स्टडी एचडी को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टा आईडी को भी फॉलो करें, जिससे आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।